हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का लेसन नंबर 3 विच नेम इज डीप वाटर, जिसके नरेटर हैं विलियम डगलस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा इसके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम डीप वाटर की समरी भी डिस्कस करने वाले हैं और सिंप्लीफाइड नोट्स भी आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं समरी को। डिसीजन ऑफ डगलस टू स्विम, यानी डगलस ने जो है स्विम करने का डिसाइड किया। Douglas was 10 or 11 years old when he decided to learn to swim. He got a good opportunity to learn at the YMCA pool. यानी जो डगलस थे वो 10 या 11 साल के रहे होंगे जब उन्होंने डिसाइड किया कि भी हाँ मुझे स्विमिंग सीखनी है, और उनको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें स्विमिंग सीखने का मौका मिला एट दी YMCA स्विमिंग पूल में। डगलस चाइल्डहुड फियर, लेकिन डगलस का जो एक चाइल्डहुड फियर था, बचपन का डर था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। Since childhood, he had an aversion to the water. Once he was standing at a beach in California. At that time, he was 3 or 4 years old. तो देखिए क्या हुआ था, बचपन से ही जो है डगलस के मन में स्विमिंग को लेके, पानी को लेके एक डर था। एक बार वो जो है कैलिफोर्निया में एक बीच पर खड़े हुए थे। उस टाइम पर वो 3 या 4 साल के रहे होंगे। तो देखो ये बात कब की है, जब डगलस ने डिसाइड किया था स्विमिंग सीखने का, जब वो 10 या 11 साल के थे। लेकिन इनके साथ जो एक डर जुड़ा हुआ था, ये घटना हुई थी जब ये 3 या 4 साल के थे। ठीक है, तो बाय चांस क्या हुआ, ये जो है कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे अपने फादर के साथ, और बाय चांस द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, यानी अचानक से जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उन्होंने इनको गिरा दिया और लहरें इनके ऊपर से होकर गुजर गई। He was buried in water and his breath was gone. तो देखो पानी के अंदर वो लगभग एकदम डूब से ही गए थे और उनकी जो सांस थी ना वो भी रुक गई। He was awfully frightened and terror developed in his heart, but in a little while he gathered confidence. तो वो इस घटना से, क्योंकि 2-3 साल का बच्चा होता है तो डेफिनेटली बहुत डर जाएगा, तो इस घटना से वो बहुत ज़्यादा डर गए और उनके अंदर पानी को लेके एक डर पैदा हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जुटाया। He paddled with near water wings by copying the other boys. He started feeling comfortable when there occurred the misadventure. तो देखो उन्होंने पैडल करना शुरू किया और धीरे धीरे से जो हो पानी के बाहर आ गए। द मिस एडवेंचर, इसके अलावा भी डगलस के साथ एक मिस एडवेंचर और हुआ था। वन डगलस वॉज अलोन ऑन द पूल, देयर केम अ बिग ब्रूशर हु टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ वाटर। यानी जब डगलस जो है एक पूल के किनारे पर खड़े हुए थे अकेले, तो एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आया और उन्होंने उसको उठा करके, डगलस को उठा करके गहरे पानी में डाल दिया। द नरेटर वॉज फ्राइटेंड बट हैड नॉट लॉस्ट हिज विट्स, यानी नरेटर बहुत डर गया लेकिन फिर भी उसने अपनी जो एक होशो हवास है ना उसको नहीं खोया। ही डिसाइडेड टू टेक अ बिग जंप फ्रॉम द बॉटम। ही वुड कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बड़ी सी जंप मारेंगे पानी में गिरने के बाद, और बॉटम से वो इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, और उसके ऊपर वो जो है तैर जाएंगे। देन उसके बाद वो एज ऑफ द पुल पर आ जाएंगे। ग्रोइंग पैनिकली, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही पैनिक हो रहे थे। ही ट्राइड टू कम अप बट द 9 feet वर मोर देन 90। वो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश तो कर रहे थे डगलस, पानी से ऊपर आने की, लेकिन ये जो 9 फीट गहरा जो पूल था वो उनको 90 फुट से भी ज़्यादा लग रहा था। हिज लंग्स वर अबाउट टू बर्स्ट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, यानी उनके जो लंग्स थे ना उनमें पानी भरने लगा और वो बिल्कुल फटने को तैयार हो रहे थे। और जब उनके पैरों ने बॉटम को टच किया तो डगलस ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक बड़ा सा जो है छलांग मारा ताकि वो ऊपर आ जाए। ही इमेजिन्ड टू बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक बट ही केम अप स्लोली। तो इमेजिन तो डगलस ने ये किया था कि जैसे ही मैं बॉटम पर एक अच्छी सी जंप लगाऊंगा तो मैं एकदम सर्फेस पे आ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं कॉक की तरह एकदम से सर्फेस पे आ जाऊंगा, बट वो बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। ही ओपन्ड हिज आइज एंड सो वाटर एवरीवेयर। इट वॉज डर्टी एंड समवॉट येलो।
तो जब पानी के अंदर डगलस ने अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी था। ये पानी गंदा था और थोड़ा सा येलो भी था। ही ग्रू पैनिकली, तो उनको बहुत ही पैनिकली फील हो रहा था। ही वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट कर रहे थे। ही ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, उन्होंने शोर मचाने की, चिल्लाने की कोशिश की पानी के अंदर से, मगर कोई भी साउंड बाहर नहीं आया। ही swallowed वाटर एंड चोक्ड, जैसे ही वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे ना स्विमिंग पूल के अंदर कि कोई मुझे बचा लो, तो इसकी वजह से ना पानी को वो गटक गए, मतलब पानी उनके अंदर चला गया और उनका गला रुक गया। हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड, उनके पैर जो है वो एकदम पैरालाइज हो गए। ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू कम आउट ऑफ द पूल बट फेल्ड एंड फाइनली फेंटेड, उन्होंने इसके अलावा भी कई बार कोशिश की कि वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाएं जैसे तैर से, बट वो फेल हो गए और फाइनली वो बेहोश हो गए। ही वॉज वॉमिटिंग वाटर द बॉय हु इसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल, यानी जब उनकी आंखें खुली, जब वो होश में आए तो उन्होंने खुद को जो है पूल के किनारे पर पेट के बल लेटे हुए पाया और ही वॉज वॉमिटिंग वाटर, और उनको पानी की उल्टियाँ हो रही थी। द बॉय हु थ्रू हिम एडमिटेड दैट ही वॉज ओनली फूलिंग, समवन सैड दैट द किड हैड नियरली डाइड, सेवरल आवर्स लेटर ही वॉकड होम वीक एंड ट्रैम्बलिंग। तो देखो, जो लड़का था जिसने उनको अंदर पानी के अंदर धकेला था, उठा के फेंका था, तो उसने एडमिट किया कि वो तो केवल उनका बेवकूफ़ बना रहा था, मजाक कर रहा था, और कोई वहाँ पर ये कह रहा था कि लड़का तो लगभग मरने ही वाला था। कई घंटे बीत जाने के बाद वो अपने घर गए, लेकिन जब वो घर गए तो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे और बहुत ही परेशान थे। देयर वॉज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, और उनके दिल में जो है वही मौत का जो डर था, पानी को लेकर जो डर था, वही अभी भी दौड़ रहा था। इट रिमेन्ड इन हिम फॉर डेज टुगेदर, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम एंड ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। और ये जो डर था वो काफ़ी दिनों तक उनके अंदर रहा, और ये जो एक तनाव था वो हमेशा उनको अपसेट किए रहता था, वो कभी भी पूल के आसपास फिर नहीं गए। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही वांटेड टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स ऑफ द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन द वार्म लेक, द टेरर वुड सीज हिम। तो देखो, ये जो डर था वो हमेशा उनको जकड़े रहा, और काफ़ी सालों बाद भी जब वो कभी कोशिश करते कि भाई हाँ मैं कैस्केड्स के वाटर्स में जाऊँ, टाइटन और बम्पिंग रिवर में जाऊँ नहाने के लिए, या वार्म लेक में जाऊँ, तो ये जो डर था ना वो हमेशा उनको सीज किए रहता था। दिस हैंडीकैप रिमेन्ड विद हिम फॉर ईयर्स, और इसकी वजह से वो खुद को हैंडीकैप फील करते थे काफ़ी सालों तक। It ruined his fishing trips and even his joys of canoeing, boating and swimming. और इस पानी के डर ने ही उनके जो उनका एक मन होता था ना फिशिंग करने का, फिशिंग ट्रिप्स पर जाने का, कैनोइंग करने का, बोटिंग करने का, स्विमिंग करने का, वो सब बर्बाद कर दिया इस पानी के डर ने ही। He failed to overcome this fear in spite of using every way he knew. और वो हर एक रास्ता ढूंढते थे कि वो इस डर पर काबू पा ले, लेकिन फिर भी वो कभी इस डर पर काबू नहीं पा पाते थे। तो इस तरीके से डगलस जो है वो काफ़ी पैनिक हो गए थे। आगे था, अब देखो डगलस डिसाइड करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक इंस्ट्रक्टर को इंगेज करूं खुद के साथ, ताकि वो मतलब मुझे सिखाए कि इस फियर ऑफ वाटर से मैं कैसे ओवरकम कर पाऊँ। At last, one October, he engaged an instructor to train him to overcome this fear. So देखो, लास्ट में अक्टूबर में जाकर के उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करूँगा ताकि वो मुझे ट्रेन करे और इस डर पर मैं काबू पा सकूँ। एट अ पूल ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. एक पूल पर वो जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, हफ्ते में 5 दिन वो जाते थे 1 घंटे के लिए। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड हिम, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो एक बेल्ट उनके जो है बैली पर बांध देता था और उससे एक रोप को अटैच कर देता था, ताकि वो जो है वो मतलब पकड़े रखे उधर से, वो डूब ना पाए। ईच टाइम व्हेन ही वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड फ्रोज हिज लेग्स। जब कभी डगलस सीख रहे थे इस दौरान, जब वो मतलब पानी में उतरते थे, तो वो पुराना जो डर था ना वो उनको एकदम जकड़ लेता था और उनके पैर एकदम फ्रीज हो जाते थे। इट टुक 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू डिसअपियर। और लगभग 3 महीने लग गए, धीरे धीरे डगलस की जो टेंशन थी वो अब कम होने लगी। देन ही वॉज टॉट टू ब्रेथ आउट एंड ब्रेथ इन आफ्टर पुटिंग हिज फेस अंडर वाटर। फिर उन्होंने इस तरीके से सीखा
पानी के अंदर और बाहर सांस लेना और खुद को कंट्रोल करना। ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और इस तरीके से उन्होंने इस एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिपीट किया। बिट बाय बिट ही कुड शेड हिज हॉन्टिंग फियर, और धीरे धीरे एक एक करके अपने इस डर पर वो काबू पाने लगे। पीस बाय पीस अ स्विमर, यानी इस तरीके से धीरे धीरे करके डगलस के अंदर एक स्विमर डेवलप हो रहा था। व्हेन द इंस्ट्रक्टर हैड परफेक्टेड हिज ईच piece in swimming, he told Douglas to dive off, to swim across, and to crawl and other strokes. जब इंस्ट्रक्टर ने परफेक्टली हर एक चीज़ पीस बाय पीस जो है डगलस को सिखा दी, तो उन्होंने कहा डगलस से कि तुम अब जो है आराम से डुबकी लगाओ, गोथा मारो, स्विमिंग करो, है ना, धीरे धीरे रेंगते हुए पानी पे चलो, और जो भी तुम कर सकते हो करो। व्हेन ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। लेकिन जब डगलस जो है मिडिल ऑफ द लेक में गए, तो वो जो पुराना एक डर था, थोड़ा बहुत जो डर था, वो एकदम से वापस आ गया। In water he did the crawl, breaststroke, side stroke, back stroke, etc. लेकिन पानी में फिर भी डगलस ने पूरी अपनी ताकत जुटा करके क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया और बैक स्ट्रोक किया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि धीरे धीरे डगलस के अंदर एक अच्छा स्विमर जो है वो आ रहा था। द रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स थे। द हॉन्टिंग वाटर फियर वॉज गोन लाइक हिज फ्रेंड डॉग कॉर्बन ऑन द स्विमिंग अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक ऑफ द वार्म लेक ही शाउटेड विद जॉय, आई हैड कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर। तो ये जो पानी को लेकर के डर था, अब वो उसके एक पुराने फ्रेंड की तरह वहाँ से जा चुका था, और अब वो जो है हर वार्म लेक में हर जगह मतलब वो आराम से स्विमिंग कर पा रही थी, और इसी खुशी की वजह से वो चिल्लाते हैं, आई हैड द फियर ऑफ वाटर, यानी मैंने डर पर काबू पा लिया है। अ डीप मीनिंग, तो इस तरीके से जैसे जैसे डगलस के अंदर एक परफेक्ट स्विमर ने जन्म लिया, तो धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत ही गहरा मतलब इस चीज़ से सीखा। वो क्या मीनिंग थी जो वो सीखते हैं इस पूरे इंसिडेंट से? दिस ड्राउनिंग एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, यानी डूबने का जो एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस रहा डगलस के लिए, इसने काफ़ी गहरी छाप उनके ऊपर छोड़ी। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, वो कहते हैं कि डेथ में शांति है, यानी मौत में शांति मिलती है। बट इन द फियर ऑफ डेथ देयर इज टेरर ओनली, लेकिन जब आप डर के साए में जीते हैं, मतलब डर, जब आपको मौत का डर होता है ना, जब आपको मौत का डर होता है, तो वहाँ पर केवल टेरर होता है, आतंक होता है। यानी मर जाए एक बार इंसान तो केवल शांति है, उसके बाद तो फिर मतलब एक बार मर गया उसको क्या फिर वो ये है। लेकिन जब उसको जो है मौत का डर रहता है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि पता नहीं कब मौत आ जाए क्या। तो वो एक टेरर वाली सिचुएशन है, ये उन्होंने यहाँ से सीखा। रोजवेल्ट वंस सैड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो रोजवेल्ट ने एक बार बोला था कि हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, वो केवल डर ही है जो हमें डराता है। The author William Douglas had experienced both, one the sensation of dying and other the terror that fear of dying. लेकिन डगलस ने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, एक तो मरने का डर और दूसरा मरने की वजह से जो एक डर में मतलब जो बना रहता है उसका आतंक। Thus the will to live has grown higher in him. तो इस तरीके से जो जीने की इच्छा थी या जीने की जो ताकत थी वो उनके अंदर पैदा हुई। Douglas felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. तो इस तरीके से डगलस ने जो है अपने डर पर काबू पा लिया। अब वो बिल्कुल जो है टेरर से बिल्कुल फियर से रिलीज़ हो गए थे। अब वो ईज़िली कहीं भी जा सकते थे, किसी भी पानी में वो मतलब आराम से अपनी जो उनकी इच्छाएं होती थी उनको एंजॉय कर सकते थे, और डर को उन्होंने एक तरफ कर दिया। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। PDF ये आपको पूरी मैं शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। बाकी अदर चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।